हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। बेहतर समझ के लिए और हमारे वीडियो का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हम सुझाव देते हैं कि आप इस प्लेलिस्ट आपकी आत्मा के लिए महान संघर्ष को सबसे पुराने से नवीनतम वीडियो तक देखें। नई वीडियो हर सप्ताह इस प्लेलिस्ट में जोड़ी जाती हैं और उन्हें क्रमांकित किया गया है ताकि आप जान सकें कि आप किस भाग में हैं। आप अपनी भाषा या ऐसी भाषा जिसे आप समझते हैं हमारे प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें। कृपया इन वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टिप्पणी करें और दूसरों के साथ साझा करें। आशा है कि यह चैनल आपके लिए आशीर्वाद साबित होगा। ईश्वर आपका भला करे। शारीरिक स्वास्थ्य कैसे काम करता है, इसे समझना हमें आत्मिक स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ हम जानते हैं कि समस्या तब होती है जब हम लक्षणों को देखते हैं। हर लक्षण का एक कारण होता है और लक्षणों से निपटना और कारण से निपटना के बीच बड़ा फर्क होता है। ये सिद्धांत आत्मिक स्वास्थ्य पर भी लागू होते हैं। आत्मिक स्वास्थ्य के नियम उसी तरह मदद करते हैं जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ताकि आत्मिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त किया जा सके और बनाए रखा जा सके। जीवनशैली जीवन का एक तरीका है जो या तो इन नियमों का पालन करता है या उन्हें नज़रअंदाज करता है, जिससे आत्मिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ जीवन होता है। आत्मा के लिए स्वस्थ कार्य जब शरीर सही ढंग से कार्य करता है तो हम कहते हैं कि यह अच्छा स्वास्थ्य में है। तो फिर आत्मा के लिए अच्छा स्वास्थ्य क्या है? आत्मा के लिए सही ढंग से कार्य करना या अच्छा स्वास्थ्य में होना क्या है? मत्ती रात के 10:37 में लिखा है, 37 यीशु ने उत्तर दिया, अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करो। 38 ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। 39 और दूसरा आदेश पहले के समान है, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हो। 40 इन दो आदेशों से ही सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की लेखन सामग्री का अर्थ निकलता है, अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करना जब आत्मा स्वस्थ होती है। 10 आज्ञाएं इन दोनों आदेशों में संक्षेपित हैं, जिनमें पहले 4 परमेश्वर के प्रेम के बारे में हैं और अंतिम 6 मानव पड़ोसी से प्रेम के बारे में हैं, जैसा कि निर्गमन 20:3-17 में लिखा है। पहले 4 भगवान के प्रति प्रेम के बारे में हैं। 3 तुम्हें मेरे अलावा किसी और देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। 4 तुम कोई मूर्तियां नहीं बनाओ। आकाश में किसी भी वस्तु की या पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की या पानी में किसी भी वस्तु की तस्वीरें या मूर्तियां मत बनाओ। 5 किसी भी प्रकार की मूर्तियों की पूजा या सेवा मत करो, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। मुझे अपने लोगों का अन्य देवताओं की पूजा करना नापसंद है। जो लोग मेरे खिलाफ पाप करते हैं वे मेरे शत्रु बन जाते हैं और मैं उन्हें दंडित करूंगा, और मैं उनके बच्चों, पोतों और परपोते तक को दंडित करूंगा। 6 लेकिन मैं उन लोगों के प्रति बहुत दयालु रहूंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे आदेशों का पालन करते हैं। मैं हजारों पीढ़ियों तक उनके परिवारों के प्रति दयालु रहूंगा। 7 तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का प्रयोग झूठे वादे करने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो यहोवा तुम्हें बिना दंड दिए नहीं छोड़ेगा। 8 तुम्हें याद रखना चाहिए कि सप्त का दिन एक विशेष दिन है। 9 तुम अपने काम के लिए सप्ताह में 6 दिन काम कर सकते हो। 10 लेकिन 7वां दिन विश्राम का दिन है, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का सम्मान करने के लिए। इसलिए उस दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए, न तुम, न तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां, न तुम्हारे पुरुष और स्त्री दास, यहां तक कि तुम्हारे जानवर और तुम्हारे नगरों में रहने वाले विदेशी भी काम नहीं कर सकते। 11 यह इसलिए है क्योंकि यहोवा ने 6 दिन काम किया और आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें सब कुछ बनाया, और 7वें दिन उसने आराम किया। इस तरह यहोवा ने विश्राम का दिन सप्त आशीर्वाद दिया। उसने इसे बहुत ही खास दिन बना दिया। अंतिम 6 आज्ञाएं, दूसरों से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। 12 तुम्हें अपने पिता और माता का सम्मान और आदर करना चाहिए। ऐसा करो ताकि तुम्हारा जीवन उस भूमि में पूर्ण हो जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है। 13 तुम्हें किसी का हत्या नहीं करनी चाहिए। 14 तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 15 तुम्हें कुछ भी चोरी नहीं करनी चाहिए। 16 तुम्हें दूसरों के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। 17 तुम्हें अपने पड़ोसी का घर लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उसकी पत्नी की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें उसके पुरुष और स्त्री दास, उसके पशु या गधे भी लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
तुम्हें किसी भी ऐसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो किसी और की हो। तारांकन। प्रेम तब है जब आत्मा भगवान ने बनाई है वैसे ही काम कर रही है, यानी भगवान से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। हमारे जीवन में 10 आज्ञाओं का पालन करना ही ये दर्शाता है कि हम भगवान और मनुष्यों से कैसे प्रेम करते हैं, जैसा कि रोमियो 13:8-10 में लिखा है। 8 तुम किसी से कुछ भी नहीं उधार लेना चाहिए, सिवाय इसके कि तुम हमेशा एक दूसरे से प्रेम उधार रखो। जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं उन्होंने सभी कानूनों का पालन किया है। 9 कानून कहता है, तुम व्यभिचार नहीं करोगे, तुम किसी का हत्या नहीं करोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम किसी और की वस्तु की इच्छा नहीं करोगे। ये सभी आदेश और अन्य सभी आदेश वास्तव में केवल एक नियम है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। 10 प्रेम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, इसलिए प्रेम करना सभी कानूनों का पालन करने के समान है। सच्चा प्यार वह है जिससे हम भगवान और दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। ये भगवान के प्रति प्रेम से शुरू होता है और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तब हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं, जैसा कि 1 यूहन्ना 4:20-21 में देखा जाता है। 20 यदि हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और अपने भाइयों या बहनों से नफरत करते हैं तो हम झूठे हैं। यदि हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं? हमने उसे देखा भी नहीं है। 21 भगवान ने हमें यह आज्ञा दी है, यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भी एक दूसरे से भाई बहनों की तरह प्रेम करना चाहिए। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं जिसे हमने देखा नहीं है, तब हम वास्तव में अपने दूसरों से वैसे ही प्रेम कर सकते हैं जैसे हम स्वयं से करते हैं। हम कह सकते हैं कि दूसरों से प्रेम करने की क्षमता पहले भगवान से प्रेम करने से आती है। जब हम पहले भगवान से प्रेम नहीं करते हैं और इसीलिए अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं करते हैं तो आत्मा स्वस्थ स्थिति में नहीं होती। धन्यवाद देखने के लिए और इस वीडियो श्रृंखला के अगले भाग के लिए ट्यून इन करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।